रात की बची हुई रोटी खाने से बदन कभी बूढ़ा नहीं होता है। मछली को भून कर खाया जाए तो चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती हैं। तो मलंगे को दूध में डालकर पीने से ज़िंदगी भर कभी बाल सफ़ेद नहीं होते हैं। फालसा खाकर गर्म पानी पी लीजिए, दांतों की मैल साफ़ हो जाएगी। सब्ज़ रंग की चीज़ों को गौर से देखने से कमज़ोर नज़र तेज़ होती है। 3 से ज़्यादा केले एक साथ खाने से दिल की नाली बंद हो सकती है। अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें, ये मोटापे को कम करने का सबब बनती है। बच्चों के लिए मैदे के दर्द में गर्म हींग इनकी नाफ में लगाएं, इससे बच्चों के मैदे का दर्द दूर चला जाता है। कद्दू का जूस पीने से पेशाब में जलन दूर होती है। अगर गला बैठ जाए तो अदरक में थोड़ा सा नमक और गुड़ चुकंदर खाने से बलगम खत्म होती है। इससे मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा एक केले को 1 कप दही में मिलाकर रोज़ाना खाएं, मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। अगर गुर्दे की पथरी हो तो नारियल के पानी में अंगूर का रस डालकर पिएं, ये गुर्दे की पथरी का बेहतरीन इलाज है। आटे में अगर सूंडियाँ या कीड़े पैदा हो जाते हों तो चंद तेज़पात लेकर आटे में ऊपर और नीचे डाल दें, इससे सूंडियाँ और कीड़े पैदा नहीं होंगे। अगर आपके बालों में च्युइंगम चिपक जाए तो वहाँ थोड़ा सा शहद लगाएं और कुछ देर के बाद धो लें, इंशाल्लाह च्युइंगम उतर जाएगी। अगर आपकी दीवारें या किचन की शेल्फ चिकनाई से भर गए हों तो सबसे पहले इन्हें साफ़ करें, फिर कोई नरम तौलिया लेकर बेकिंग सोडे से साफ़ करें, जमी हुई चिकनाई उतर जाएगी। हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक बारीक कटा हुआ प्याज लें और इसे मक्खन के साथ आधा खाने का चम्मच काली मिर्च में मिला दें और खा लिया करें, इससे कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलेगी। अगर मुंह में छाले बन जाएं तो मुतासरा हिस्से पर ग्लिसरीन लगाएं, इससे ये ख़त्म हो जाएंगे। नकली फूलों और पत्तों को ताज़ा कच्चे दूध से साफ़ कीजिए, बिल्कुल चमक जाएंगे। लहसुन जल छीलने के लिए इसे नमक के पानी में कुछ देर के लिए डुबो दें। प्याज की कड़वाहट से बचने के लिए इसे दरमियान से काटकर ठंडे पानी से धोकर फिर काटिए, इस तरह आंखों में जलन पैदा नहीं करेगा। जली हुई जिल्द पर फ़ौरन टूथपेस्ट और ग्लिसरीन का अमेज़ा लगा दें, इससे जलन कम होगी और छाला भी नहीं पड़ेगा। सफ़ेदी के दाग सफ़ेदी करवाने से फ़र्श पर धब्बे लग जाएं तो वो नए फ़र्श से ख़ुसूसन चिमट जाते हैं। इन्हें मिटाने के लिए पहले तारों वाले ब्रश से हल्के हल्के सफ़ेदी के दाग उतारें। जब वो हल्के पड़ जाएं तो इन पर कपड़े धोने वाला सोडा और ज़रा सा पानी डालकर सफाई वाले ब्रश से खूब रगड़ें। सारे धब्बे साफ़ हो जाएंगे और फ़र्श चमकने लगेगा। ऊनी कपड़े कैसे धोएं? हल्के गर्म या ताज़ा पानी में सर्फ का झाग बनाएं, इसमें ऊनी कपड़े भिगोएं और आहिस्ता आहिस्ता थपक कर धोएं, फिर साफ़ पानी से निकाल लें। का लाजवाब तोहफ़ा रेठा, आंवला, बालझड़ और मेहंदी के पत्ते 50-50 ग्राम लेकर 5 किलो पानी में हल्का सा कूट कर भिगोएं और इसे आधे घंटे तक उबालें। ये पानी महफूज रखें और रोज़ाना इससे बाल धोएं। साबुन या शैम्पू हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। कुछ लोगों की एड़ियाँ गर्मियों में भी फट जाती हैं। फटी हुई एड़ियाँ बहुत बुरी लगती हैं। इन्हें दुरुस्त करने का आसान तरीका ये है कि मोम और छोटे गोश्त की चर्बी हम वज़न पर पिघलाएं और ठंडी होने से पहले एड़ियों पर लगाएं। जराबें पहनकर सो जाएं, सुबह ये अमेज़ा उतार दें। चंद दिन के इस्तेमाल से फटी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। चंद कतरे ग्लिसरीन हथेली पर डालें और इतना ही पानी मिला लें। अब इसे लोशन की तरह फटी हुई एड़ियों पर लगाएं, ख़ुसूसन रात को सोते वक्त। चंद दिन के इस्तेमाल से ही एड़ियाँ नरम हो जाएंगी।